हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक लेक्चर हो चुका है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और दूसरा लेक्चर है ये कल कराया था, उससे आगे देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है हमारा, किस में आया है हमारा CBSE 2019, ठीक है, कौन सा है, नंबर 5, ठीक है। दे रखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस sin 2x dx, ठीक है, और दे रखी है इसमें π/4 से x की वैल्यू π/4 और किसके बीच में, π/2 के बीच में, ठीक है। जैसे देखो कैसे करना है, ये हमारा सीधे फॉर्मूले जैसी है, ठीक है, फॉर्मूले करना है। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, 1 को हटाने के लिए इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का सभी बच्चों को वैसे तो पता होगा, क्या होता है हमारा 2 sin x cos x, ठीक है, क्या होता है 2 sin x cos x, और 1 की जगह पे क्या लगा सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, लगाओ, जैसे √ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और क्या था इसका फॉर्मूला, क्या है 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x, ठीक है। अब देखो ये क्या बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे नहीं पता है वो लिखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, लिख लिया। देखो आगे इसमें लगाओ, क्या बन रहा है, √a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं इसे, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये आया कब है हमारा CBSE 2019, ठीक है। अब क्या बन गया, ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, dx, ठीक है। देखो क्या रह गया हमारा sin x माइनस cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। अब इसका तो पता ही होगा तुम्हें, कल कराए थे ना फॉर्मूले। sin x का क्या होता है, sin x का होता है हमारा माइनस में, यानी कि माइनस के cos x माइनस, और cos x का क्या होता है sin x, ठीक है, sin x प्लस c। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, और किस में आया है 19 में। देखो क्या किया है हमने, देखो एक बार 1 की जगह पे क्या लगाना है हमें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, और sin 2x का क्या होता है हमारा 2 sin x cos x, ठीक है। जब ये पुट करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, क्या रहेगा हमारा sin x माइनस cos x। जब इसे अलग अलग लिखेंगे तो इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है sin x का, माइनस के cos x, और cos x का क्या होता है sin x, ठीक है, प्लस c। ये देखो कितना इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6, देखो जैसे दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। देखो ये भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया हमारा 2013 CBSE में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो देखने में कैसा लग रहा है, देखने में तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है।
देखो करना क्या है इसमें, नीचे क्या बनाना है हमें, कॉस एक्स और कॉस अल्फ़ा, तो ऊपर कैसा कैसा रूप ऐसी जैसा रूप बनाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कॉस वाला। कॉस के कौन कौन से फॉर्मूले पता है तुम्हें, कॉस के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब किस में लाना है हमें, कॉस में, तो कॉस वाला लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। लगाओ, कॉस 2x का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट, ये क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, dx अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, इसे साफ कर दे रहा। आगे देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब इसे देखो, इसे क्या कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस के 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जब माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx, ठीक है। अब इसमें देखो 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ सकता है कॉमन, क्या नहीं आ सकता है, ये तो दिख ही रहा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नीचे क्या रह गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx, ठीक है। अब ऊपर क्या बन गया, फॉर्मूले आते हैं ये वाले कि नहीं आते हैं, ये तो बेसिक से फॉर्मूले हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला नहीं आता हो वो लिख ले, ठीक है। आगे देखो 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इसका क्या लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी ए की जगह पे क्या है हमारा कॉस एक्स और बी की जगह पे क्या है हमारा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। क्या रह गया यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इसे इधर लिख लेंगे। क्या रह गया हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, dx, इसे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यानी कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, इसे 2 को ले लेंगे बाहर क्योंकि दोनों में दे रखा है, ठीक है, दोनों का मल्टीपल है तो इसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा dx, ठीक है। कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है हमारा कितना साइन एक्स, ठीक है, यानी कि 2 साइन एक्स और कॉस अल्फ़ा क्या है हमारे इसमें कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या रह गया यहाँ पे केवल 1 इंटू डी एक्स, तो क्या 1 का क्या होता है 1 का होता है हमारा x, यानी कि प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। देखो क्या किया था इसमें हमने, ये दे रखा था हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है, इसे हमें कैसे भी इसे कट करना है, ठीक है। यहाँ से इसे हटाएंगे तभी तो हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो हमें cos 2x के फार्मूला कौन कौन से दिए थे, cos 2x के हमारे फार्मूला हमें याद है, एक कौन सा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये वाला अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ऐसे ही हम cos 2 अल्फ़ा में लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा था, नीचे दे रखा था जो डिनोमिनेटर देखा है वो ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, और माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर क्या रह गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह पे क्या है हमारा कॉस एक्स, ठीक है, और बी की जगह पे क्या है हमारा कॉस अल्फा। क्या रह गया, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे क्या दे रखा था हमारा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, क्या रह गया हमारा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर इसका सेपरेट हम क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन। ये कैसे आ गया, इसका कोई ये मत कर देना कि कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये कॉस अल्फा का साइन अल्फा नहीं होगा, क्योंकि किसकी टर्म में हमें एक्स की टर्म में निकालना है, तो एक्स की टर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा केवल यहाँ पे हमारा कॉस एक्स कॉस अल्फा, ये क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्या रह जाएगा यहाँ पे केवल डी एक्स। ठीक है, तो इसका डी एक्स का क्या हो जाएगा केवल एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तभी तो ये है एक्स कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, और इसी वजह से ये क्या है आया हुआ है ये। ठीक है, यही है इसमें। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे दे रखा है कोई क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसके वैसे तो 2 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन वो किससे होगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन से होगा, लेकिन वो वाला हम कराएंगे नहीं। अभी हमने क्या पढ़ेंगे, केवल फॉर्मूले पढ़ाएं, फॉर्मूले वैसे ही करना है इसे। तो क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई, और क्या करना है डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी देखना होगा तुम्हें। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। ठीक है, अब ये नीचे क्या बन गया, इससे पहले हमने पढ़ा था, क्वेश्चन किया था पीछे वाला, उसमें क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें कॉस स्क्वायर एक्स। ये किससे आया है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, पीछे आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ गया इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखो, अब इसे क्या कर लेंगे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज हो रहा है इसमें, अगर तुमने सही से पढ़ी होगी तो तुम्हें ये बहुत आसान मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या करेंगे इसे पहले सही से लिख देते हैं, क्या होगा साइन एक्स अपॉन, इसे क्या करेंगे तोड़ देंगे इसे, यानी कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, ये पढ़ा होगा आपने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है टेन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री आपने सही से पढ़ी है तो इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है, ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये क्या हो गया हमारा
ये क्या होगा हमारा 10x, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू sec x dx, ठीक है। 1/cos x क्या होता है sec x, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपने याद है या नहीं है? इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेटर डायरेक्ट क्या होता है 10x, ठीक है, माइनस, और इसका क्या होता है sec x tan x का, sec x tan x का होता है हमारा sec x, ठीक है, प्लस c। कितना इजी क्वेश्चन है ये, और ये कब आया है? ये आया है हमारा, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ है, ये पहले दिया था हमारा क्वेश्चन 1/1 + sin x dx, ठीक है। इसे हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 - sin x का मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा 1 - sin x, और डिवाइड करना है 1 - sin x, ठीक है। ये 1 + x इंटू 1 - x, ये क्या बन गया हमारा a + b का a² - b² वाला, ठीक है। तो क्या होता है ये वाला a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b a - b, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला वाला इसमें लगा है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये a + sin x, यानी 1 + sin x, और 1 - sin x की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 - sin² x, ठीक है। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 1 - sin² x इक्वल टू क्या होता है हमारा cos² x, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या रहेगा 1 - sin x अपॉन cos² x, ठीक है। इसे आप सेपरेट कर लेंगे तो क्या आएगा 1/cos² x dx माइनस sin x अपॉन cos² x, ठीक है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा sec² x, ठीक है, sec² x dx माइनस, अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे, जैसे sin x अपॉन cos x, cos² x लिखा है तो इसे किस में तोड़ देंगे cos x इंटू cos x, यानी कि sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x, ठीक है। sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है हमारा tan x, ठीक है। और 1/cos x क्या होता है हमारा sec x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा sec² x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, ठीक है। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा tan x, ठीक है, और इसका क्या होता है हमारा sec x, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखो ऐसा ही है बिल्कुल देखने में, 1/1 + cos x dx, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे पहले किया था, क्या किया था हमने 1/1 + sin x था, तो उसमें क्या किया था मल्टीप्लाई 1 - sin x का। इसमें किसका करेंगे 1 - cos x का, 1 - cos x का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसमें 1 - cos x अपॉन 1 + cos x इंटू 1 - cos x, ठीक है, dx। ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी टर्म नहीं बन रही है। अगर नीचे 2 टर्म होती हैं उसे एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन ही जाएगा, ठीक है। एक टर्म में बनाएंगे इसे, तो इससे अब क्या बन सकता है, ये हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है a + b a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b², ठीक है। 1 - cos x अपॉन, ये क्या बन गया हमारा 1 - cos² x dx, ठीक है। अब 1 - cos² x क्या होता है, 1 - cos² x क्या होता है, यानी कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। अब इधर ले जाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा sin² x इक्वल टू 1 - cos² x, ठीक है। 1 - cos² x इक्वल टू क्या आ गया हमारा sin² x, ठीक है। 1 - cos x अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम sin² x dx, ठीक है। अब इसे देखो, अब इसे क्या करेंगे हम सेपरेट, ठीक है, सेपरेट करो इसे 1/sin² x
डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसे अलग सेपरेट करो, यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ दिया हमने, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो देख लिया होगा तुमने, इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, इधर देखो, देखो इधर क्या रह गया हमारा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, क्या होता है हमारा, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारा, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉट एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कोसेक एक्स। ठीक है, ये हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, क्या है, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स क्या होता है हमारा कॉट एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स कोसेक एक्स क्या होता है हमारा माइनस के कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो क्या किया हमने, क्या दे रखा था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसे नीचे हम देख लेते हैं, नीचे क्या टर्म है, कितनी टर्म है हमारी 1 2, इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, नीचे 1 टर्म रह जाए, अगर 1 टर्म रह जाएगी तो वह कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 1 टर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स का डिवाइड। ठीक है, अगर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, किससे होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से ए की जगह पर क्या है हमारा 1 और बी की जगह पर क्या है हमारा कॉस एक्स। ठीक है, देखो क्या बन गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की उल्टी क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे हम सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या होगा कॉस एक्स और साइन एक्स को तोड़ लेंगे हम, क्या हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, इसका क्या होता है हमारा माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, और इसे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स क्या होता है हमारा कॉट एक्स, ये क्या होता है हमारा कोसेक एक्स, और इसका क्या होता है हमारा कोसेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, आगे देखो बस तुम्हें क्या होना चाहिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सारे वो क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी कराए हैं अब तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे बस जितने भी कराए हैं उनको बस रिपीट करते रहना उसे कैसे करना है। ठीक है, सही से बस कॉन्सेप्ट सीखना है, उसे करना कैसे है, फॉर्मूले लगने हैं उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे दे रखा है हमारा साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन क्या दे रखा है हमारा एक साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कब आया हमारा, ये भी हमारा आया है CBSE बोर्ड
CBSE 2000 कितने में आया, 2014 में आया। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ तुमने, ये वाला फॉर्मूला AQ, देखो ये देख रहा है, AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब। ठीक है, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB A प्लस बी। अब ये आ कैसे गया, कुछ बच्चों का ये सवाल उठ रहा होगा, ये कैसे हो गया। देखो ये कैसे आया, ये तुमने एक पढ़ा था होगा, वो फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला A प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, ये। ठीक है, चाहे इसे इधर ले आओ चाहे इसे इधर ले आओ। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB A प्लस बी। ठीक है, AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB और A प्लस बी। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा वैसे तो। ठीक है, अब याद ना रहे वो तुम्हारी हेडेक है। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला हमें पुट करना है इसमें। ठीक है, तो इसे पहले लिखना है सही फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो इधर ये कैसे लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसकी कितनी पावर है इस पर, 3, यानी किस रूप में आ गया ये, ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें लगाओ ये वाला फार्मूला, देख लिया आपने, यही फार्मूला लग गया। देखो ऐसे साफ कर दिया, इसमें जगह नहीं है फिर। ठीक है, इधर देखो ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स लगाओ, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। ठीक है, तो इसे कैसे तोड़ दिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा, अपॉन में दे रखा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला तो हमने पीछे बताया था तुम्हें, क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ चुके हुए। ठीक है, क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जिससे हमने 1 में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो आगे देखो, अब 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो क्या रह गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसका, अगर इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, अगर सेपरेट सेपरेट कर लेंगे तो ये सही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखो, इसमें जगह नहीं है तो ऊपर वाला साफ कर दें,
देख लो पहले, अभी बताना अब ये दोबारा तो मैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे समझ में नहीं आएगा। देखो इसे नीचे लिख लो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्या आ गया अब, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये क्या होगा, कट होगा, ठीक है। अब देखो क्या रह गया यहाँ पे, क्या रह गया हमारा, क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया हमारा 3, क्या रह गया माइनस के 3 इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब देखो इससे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कोई फॉर्म बनेगी, कोई फार्मूला बन सकता है इसमें, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, 1 की जगह पे क्या लगा सकते हैं हम, 1 की जगह पे क्या लगाएंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। लगाओ तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर इसे हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे वाले से कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इससे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। ये रह गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, साइन एक्स थे साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स, ठीक है। इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, क्या रह गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इसके बाद साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है। और डी एक्स का तो आता है ये सब किसी को, ठीक है। ऊपर पहुंचेगा क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, ये ऊपर पहुंचेगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स बताया था हमने, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा, माइनस के कॉट एक्स, ठीक है। और डी एक्स का क्या होता है एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा हमारा tan एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, और ये क्या होता है हमारा प्लस 3x प्लस सी, ठीक है। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है कुछ नहीं, बस तुम्हें क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, वो सभी को आता है, 9th के बच्चों को भी आता है वो तो, ठीक है। वही अप्लाई करना है उसमें, वही अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है, होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये किससे आ गया हमारा, ये इससे आ गया है साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब से क्या बना है हमारा ये, ठीक है। अब इसकी हमें पता है ये क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1, ठीक है, और माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना रहेगा, यही रहेगा, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने इसे क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया अलग अलग, ठीक है। 1/sin² cos² dx, ठीक है, -3, फिर क्या रह गया हमारा ये sin² cos² अपॉन sin² cos², ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1/sin² cos² dx -3 dx, ठीक है, क्योंकि ये इससे कट गया तो क्या रह गया था, केवल कांस्टेंट टर्म रह गई थी, ठीक है, dx रह गया था, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया, अब इसे हमें बनाना है, ऐसा बनाना है जिससे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकें, ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म कोई बन जाए, ठीक है। तो हम 1 की जगह पर क्या रख लेंगे, sin² प्लस cos², ठीक है। तो अब इसे हम सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा sin² अपॉन sin² cos² dx प्लस cos² अपॉन sin² cos², ठीक है। sin² से sin² कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल, ठीक है, प्लस 3 dx, ठीक है। अब ये क्या रह गया था हमारा 1/cos² प्लस 1/sin² dx प्लस 3 dx, ठीक है। अब 1/cos² क्या होता है हमारा sec², ठीक है, और 1/sin² क्या होता है हमारा cosec², ठीक है, प्लस 3 dx। अब sec² का अब हमें इंटीग्रेशन किस किस का पता है, इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन पता है sec² का और cosec² का और dx का, ठीक है। तो sec² का क्या होता है हमारा tan x, ठीक है, और cosec² का क्या होता है cot x, ठीक है, और dx का क्या होता है हमारा x, ठीक है। क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगे हुए हैं इसमें, बेसिक वाले फार्मूले हैं, कोई ज़्यादा टफ फार्मूले हैं नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब हम कराएंगे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, ठीक है। जैसे कोई फॉर्म दे रखी है हमारे f(ax + b), ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब तक हमें इंटीग्रेशन क्या सीखे थे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है वो या तो x की टर्म में होगा या t की टर्म में होगा, जो पीछे हमारा dx या dt दे रखा होगा उसकी टर्म में होगा, ठीक है, यानी कि a की टर्म में होगा। अब क्या दे रखा है हमारा ax, इसमें मल्टीप्लाई भी दे रखा है, यानी कि ax + b, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें दिया होता है उसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे लेट ax + b = t, ठीक है, क्योंकि हम इसे पूरे को क्या करना है, हमें कोई एक टर्म में हमें चेंज करना है, ठीक है, ax + b = t। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा a dx = dt, ठीक है। अब dx = क्या आएगा हमारा dt/a। अब जो भी हमारा निकल के आया है उसे हम किस में पुट करेंगे, इस वाले में, ठीक है। ax = b माना था हमने, क्या माना था हमने t, तो इसमें लगाना है, ठीक है। और dx = क्या लिखन के आया हमारा dt/a, पुट करो इसमें, यानी कि f t dt/a, ठीक है। अब ये a हमारा क्या है कांस्टेंट, ये क्या है बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, 1/a f t dt। क्या फॉर्मेट आ गई हमारी, अगर किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई x में या उसका कोई भी पीछे दे रखा है या t दे रखा होता तो यहाँ t होता, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा किसी भी मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट नंबर से तो क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्या सीखा हमने, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या किस में आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही देखो अगर डिवाइड में होगा तो क्या आ जाएगा, ये भी एक देखो f(x/a + b dx), ठीक है, ये दे रखा है। अगर इसे हम लेट करेंगे जैसे x/a + b = t, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/a dx = dt, ठीक है। अब dx = निकालना है, dx = क्या आ जाएगा हमारा a dt, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करो और इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है, करो, क्या आ जाएगा हमारा f t, और dx की जगह पर क्या दे रखा है हमारा a dt, ठीक है।
ए बाहर निकाल लेंगे। ए क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी कि ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। तो क्या समझ में आया तुम्हें? देखो अगर इस एक्स की टर्म में दे रखा है डी एक्स दे रखा है, ठीक है, अगर वेरिएबल हमारा एक्स है उसमें कांस्टेंट दे रखा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो बाहर निकल के आएगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किस में आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इंटीग्रेशन करते समय ये बाहर निकल के किस में आएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ है नहीं, अगर मेरे साथ सही से पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन संख्या कोई भी हो नंबर डाल लेना, ठीक है। दे रखा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x dx, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले भी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, cos x cos 2x कुछ भी दे रखा हो, अगर उसके साथ 1 दे रखा हो तो क्या करते हैं हम, उसे 1 को हटाते हैं। 1 को हटाने के लिए फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और क्या होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा लग सकता है, हमें 1 काटना है तो माइनस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम, ये वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यानी कि 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, यानी कि जो भी हमारा एंगल दे रखा होता है उसका क्या हो जाता है हाफ, यानी कि एंगल क्या दे रखा है हमारा 4x, इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है, ठीक है, माइनस 1, नीचे क्या है cot x माइनस tan x dx, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या रह गया हमारा 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन cot x को क्या लिख सकते हैं, cot x को क्या लिखा जा सकता है, cot x इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम cos x अपॉन sin x, और tan x को क्या लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x, ठीक है। लिखो इसे, cot x को क्या है cos x अपॉन sin x, ठीक है, माइनस tan x को sin x अपॉन cos x, ठीक है, dx, ठीक है। अब नीचे सॉल्व करो इसे, 2 क्या है हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या रहेगा हमारा cos स्क्वायर 2x अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या रह जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसका एलसीएम दिया था, नीचे क्या आया था हमारा sin x cos x dx, ठीक है। अब क्या है, ये वाला नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2x, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, क्या बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारा 2x, ठीक है। ये हटा दो इसे, ठीक है। क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू 2 साइन x cos x क्या होता है हमारा 2 साइन x cos x इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। इसकी जगह पे लगाओ, क्या बन गया हमारा साइन 2x, ठीक है। और नीचे क्या बन गया हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारा cos 2x dx, ठीक है। cos 2x के 1 पावर, ठीक है।
क्या रहेगा हमारा cos 2x sin 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x dx। अब देखो ये क्या बना सकते हैं हम, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा हमारा sin 2x वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसमें हम 1/2 cos 2x sin 2x dx, तो क्या बन गया हमारा, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x, यानी कि अगर हमारा एंगल 1 है यानी कि क्या हो जाता है 2 का मल्टीपल हो जाता है, x है तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, यहाँ क्या है हमारा 2x तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। यानी कि 1/2 sin 4x dx, ठीक है। अब पीछे हमने क्या बताया था, लेट करके बता दे रहे हैं तुम्हें पहले पीछे, और उससे पहले क्या बताया था हमने, जब मल्टीप्लाई में होता है यानी कि x की मल्टीप्लाई में क्या है 4, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो किस में आ जाता है वो डिवाइड में, ठीक है। लेट करके बता दे रहे हैं, वैसे क्या आ जाएगा इसका डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/4 इंटू साइन x का क्या हो जाता है हमारा माइनस के cos 4x प्लस टी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा हमें, लेट करके बताएंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे उसे उन्हें समझ में ही नहीं आएगा होगा, जैसे देखो लेट 4x इक्वल टू टी, ठीक है। 4x इक्वल टू टी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या किस में दिए थे हमारे x में दिए थे, ठीक है। कोई वेरिएबल दे रखा होगा, जैसे dx दे रखा है तो उसे x में दे रखे होंगे, ठीक है। अगर dt दे रखा है तो t में दे रखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है हमारा 4x, यानी कि x का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x। अब इसका क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब dx इक्वल टू क्या करना है हमें dt/4, dx की जगह पे क्या करना है dt/4, और 4x की इक्वल टू क्या रखना है हमें t, ठीक है। पुट करो इसे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt/4, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब साइन टी का क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, साइन टी का क्या होता है हमारा माइनस के कॉस टी, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/8 इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। अब टी की जगह पे हमने क्या माना था, लेट क्या किया था हमने, टी की जगह पे क्या किया था 4x। अब वैल्यू रखनी है हमें टी की 1/8 माइनस आगे कॉस 4x प्लस सी, क्या आंसर आ गया हमारा माइनस के 1/8 कॉस 4x प्लस सी, ठीक है। अब देखो कैसे किया हमने, हमें क्या दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x कॉट एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऊपर हमारा किस टर्म में देख रखा है कॉस में, तो अगर हमारी दे रखी है कॉट में या टेन में दे रखी है तो उसे किस में चेंज करेंगे हम साइन और कॉस में, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले देखेंगे, अगर हमारा cos x या cos 2x या cos 4x कुछ भी दे रखा है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसके साथ 1 दे रखा है तो 1 को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले 2 हैं। जैसे क्या दे रखा है हमारा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर कहीं भी दे रखा होता है 1 तो उसे काटने के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला पुट कर दिया जाता है। इसमें क्या लगेगा कौन सा फॉर्मूला, जैसे हमारा प्लस में 1 दे रखा है पहले, तो क्या लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या रह जाएगा हमारा, नीचे रह जाएगा हमारा cot x माइनस 10x। ऊपर हमारा cos में दे रखा है तो इसे नीचे वाले को हम साइन और cos में चेंज करेंगे, ठीक है। इसे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2x, 2 को हमने बाहर ले लिया
और ये क्या रह गया यहाँ पे, अगर हम इसको cos x बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos x में चेंज करेंगे, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो इधर हमारा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, साइन एक्स cos x, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला तभी तो बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, cos 2x, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन cos x बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos x, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है हमारा cos 2x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा cos 2x, ठीक है। और ये ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स cos x, 2 कहाँ से आ गया भाई, ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x, ये क्या होता है हमारा 2 साइन एक्स cos x, क्या होता है हमारा साइन 2x, ठीक है। ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ क्या रह गया हमारा cos 2x के cos 2x अगर हम कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा हमारा cos 2x इंटू साइन 2x, ठीक है। ये अब इसे देख के हमें कुछ मालूम पड़ रहा है, इसे देख के कोई फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2x वाला, ठीक है। साइन 2x में क्या होता है, साइन 2x में क्या होता है, अगर हमारा ये एंगल बन दे रखा है तो इधर देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे हमारा इसमें क्या है 2, तो इसके में किसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो साइन 4x हो जाएगा, ठीक है, 1/2 साइन 4x। और हमें पता है फॉर्मूले किसके पता है हमें, फॉर्मूले हमारे टी की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, जो भी वेरिएबल दे रखा होता है उसकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब्सटीट्यूशन में हमने क्या बताया था, इसी को तो हम लेट करते हैं, इसको लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x इक्वल टू टी, ठीक है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4dx इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन 4, ठीक है। dx की जगह पे हमें क्या पुट करना है, डी टी अपॉन 4, ठीक है। और 4x की जगह पे क्या पुट करना है हमें t, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी अपॉन 4, ठीक है। ये क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 1/4, ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 4 यानी कि 1/8, और साइन एक्स साइन टी या साइन एक्स का क्या होता है हमारा, यानी कि हमारा ये किसकी फॉर्म में वेरिएबल क्या है हमारा टी, ये भी टी है ये भी टी है, तो इस किसकी फॉर्म में टी की फॉर्म में, तो हमारा साइन टी का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस के कॉस टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू माइनस के कॉस टी प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, जो टी की जगह पे क्या लेट किया था मैंने 4x की जगह पे टी लेट किया था, तो क्या पुट करेंगे हम टी की जगह पे 4x, ठीक है। तो 4x पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1/8 cos 4x प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन, इसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशन से ही है, नंबर डाल लेना कुछ भी होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब इसे देखो कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मेट हमारा हाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, ये अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x वाला, ठीक है। साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। देखो साइन 2x का क्या होता है साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/2 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्या बन गया ये साइन 2ax प्लस बी, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस बी डी एक्स। अब देखो अब यहाँ क्या बन रहा है हमारा वेरिएबल क्या है हमारा x, ठीक है। तो किसकी टर्म में आना चाहिए ये हमारा x,
केवल सिंगल टर्म होनी चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है हमारा पूरा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस 2b dx। ठीक है, अब इसे क्या करना है हमें, ये वाला हमें हटा के किसकी टर्म में लेके आना है, या तो x की टर्म में लेके, x की टर्म में पहले से ही है तो हम x की टर्म में नहीं ला सकते, क्या लाएंगे इसे t मान सकते हैं, u मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेट 2ax प्लस 2b इक्वल टू t। ठीक है, अब t लेट किया है तो इसके बाद क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या आएगा 2a dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसे हम इधर लेके जाएंगे, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा dt अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसकी जगह पे t पुट करना है और dx की जगह पे dt अपॉन 2a पुट करो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dx की जगह पे क्या है हमारा dt अपॉन 2a। ठीक है, और कल क्या बताया था हमने, और इससे पहले कुछ बताया था हमने, इससे पहले क्या बताया था हमने 2a अगर मल्टीप्लाई में है या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो क्या पहुंच जाता है वो डिवाइड में। ठीक है, तो करो इसे आगे, ये डिवाइड में ही तो आ गया, इसे बाहर निकालेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है इसे बाहर निकालेंगे, क्या आ गया 1/2 इंटू 2 4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है हमारा माइनस के कॉस टी। 1/4a माइनस बाहर आ गया कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह पे हमने क्या लेट किया था, किससे क्या टी की जगह पे क्या रखना है हमें पुट, क्या रखना है 2ax प्लस 2b। ठीक है, माइनस के 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी। इसमें से 2 कॉमन बाहर ले लो, यानी कि माइनस के 1/4a कॉस 2ax प्लस b प्लस सी। देखो इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, अगर हम आगे, अभी तो हम आपको लेट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जब आगे क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं तो हमें इन चीज़ों को लेट नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जैसे हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें फॉर्मेट, देखो इसमें क्या है हमारा 2ax, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2a का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा वेरिएबल यानी x से, जिसके सापेक्ष हमारा, जिसके रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होता है उसी के रेस्पेक्ट में अगर किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो कहाँ आ जाता है हमारा डिवाइड में। यहाँ क्या आ गया डिवाइड में, 2 तो पहले से ही बाहर था यानी कि डिवाइड में क्या आ गया 1/2 इंटू 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या आ जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, देखो क्या किया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax कॉस ax प्लस b। ठीक है dx, तो इसमें क्या करना था हमें, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है फॉर्मेट किसी फॉर्मूले का, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन 2x का क्या होता है हमारा 2 साइन x कॉस x, यानी कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन 2x का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे साइन 2ax प्लस बी। ठीक है, अब इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसे हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, अगर इसे हम टी मान लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2ax प्लस 2b इक्वल टू टी। ठीक है, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया हमारा 2a dx इक्वल टू डी टी, फिर dx इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा dt अपॉन 2a। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू हमें ये पुट करेंगे। ठीक है, ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी अपॉन 2a। ठीक है,
2 को बाहर ले आए, 2a को पूरा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल आएगी। बाहर निकल के आएगी तो ये क्या हो गया 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। इंटीग्रेशन साइन टी का क्या होता है हमारा माइनस के कॉस टी। ठीक है, माइनस के कॉस टी आ गया तो कॉस टी की जगह पर क्या आती है, क्या क्या लिया था हमने, यानी कि टी की जगह पर क्या था हमारा 2ax + 2b। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा आंसर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस के 1/4a cos 2ax + b इंटू प्लस सी। ठीक है, आगे देखो। देखो आगे क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर 7 - 4x dx। ठीक है, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया हमारा, ठीक है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे, वैसे तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या है हमारा, ये ना तो ये केवल एक टर्म नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते हैं, तो इसे क्या करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट 7 - 4x = t। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करो, माइनस के 4 dx = dt। ठीक है, अब क्या होगा, dx = माइनस के 1/4 dt। ठीक है, dx की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगा, sec स्क्वायर t dt/4। ठीक है, माइनस के ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है बाहर, माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। अब क्या मालूम पड़ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सीधे फॉर्मूला, ये क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर t का क्या होता है हमारा tan t। ठीक है, माइनस के 1/4 tan t + c। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू क्या है हमारी, इधर देखो t की वैल्यू क्या है हमारी 7 - 4x। ठीक है, पुट करो इसमें 1/4 tan 7 - 4x + c। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन इसमें हम आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब ये सारा इतने के बीच का क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम, वो बताया था पहले, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई में होता है तो किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में, अगर डिवाइड में होता है तो किस में पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई में। जैसे इसमें देखो वेरिएबल क्या है हमारा x। ठीक है, इसमें x देखो, x के मल्टीप्लाई में क्या है, x के मल्टीप्लाई में -4, -4 मल्टीप्लाई में तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, माइनस के 1/4 tan 7 - 4x। ठीक है, ये किस में पहुंच गया, डिवाइड में। ठीक है, और इसका क्या होता है sec स्क्वायर x का, यानी कि tan 7 ये किसकी जगह पर ट्रीट करने लगता है, x की जगह पर ट्रीट करने लगता है। ठीक है, ये देख लिया क्या होता है, पहले क्या करना था हमें, ये देखा तो क्या मालूम पड़ रहा है कि इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, इसको क्या कर लिया हमने, टी लेट कर दिया। ठीक है, टी लेट करेंगे तो इसका फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा हमारा -4 dx dt। ठीक है, dx की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या आ गया हमारा sec स्क्वायर t माइनस के dt/4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल के लाएंगे, फिर क्या रहेगा हमारा sec स्क्वायर t dt। ठीक है, और इसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पता होता है, क्या होता है tan t। ठीक है, माइनस के 1/4 tan t + c। ठीक है, और t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 7 - 4x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और किस में आया हुआ है, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, आए हुए क्वेश्चन भी, सिंपल भी और टफ से टफ क्वेश्चन भी। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आगे क्वेश्चन, आगे देखो, आगे देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है
एक्स क्यू अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या बनाना है हमें, नीचे क्या दे रखा है हमें एक्स प्लस 2, यानी एक्स प्लस 2 ऊपर बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस 2 माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ा हमारा इसे करने से, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, इसे हमें नीचे वाली फॉर्मेट बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, एक्स प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, dx। अब ऊपर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस बी की होल क्यू, क्या होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करो। a की जगह पर क्या है हमारा x, b की जगह पर क्या है हमारा 2, a की जगह पर क्या है हमारा x प्लस 2, ये पूरा है हमारा। a की जगह पर क्या है हमारा, a की जगह पर क्या है हमारा ये वाला। ठीक है, और b की जगह पर क्या है हमारा 2। ठीक है, पुट करो x प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 यानी कि 8, और फिर क्या होगा माइनस 3, ए क्या है हमारा x प्लस 2, बी क्या है हमारा इंटू 2। ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या है हमारा x प्लस 2 की पावर 4 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, करो, देखो सेपरेट करो इसे। आप सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 2 की पावर 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, dx माइनस 8 अपॉन x प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, यानी कि 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 2 की पावर 2, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस पहले से बाहर है तो यानी कि पहले अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करो, इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6। ठीक है, फिर इसका इस पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारा अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्या हमारा किस में चल रहा है dx। ठीक है, देखो कैसे आ गया, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, आगे देखो, ये 3 पावर की 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, dx माइनस ये क्या हमारा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा 8 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। ठीक है, ऐसे ही देखो ये माइनस है, अंदर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल, क्या रह जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या है माइनस 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 क्या हो जाता था प्लस, ये 12 कितना किधर आ जाएंगे ये बाहर। ठीक है, क्या रहेगा 12 एक्स प्लस 2 अपॉन
एक्स प्लस टू की पावर 4 dx। ठीक है, करो इसे। इससे क्या हो जाएगा हमारा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी रह जाएगी यहाँ 3। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, क्या रह गया हमारा, देखो एक बार और लिख लेना है इसे, 1/x प्लस 2 dx माइनस 8 1/x प्लस 2 की पावर 4 dx माइनस, इससे कैंसिल हुआ, क्या रहेगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 की पावर 2 dx प्लस 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 की पावर 3 dx। ठीक है, अब इसमें हमें दिखाई देने लगा कौन से लगेंगे इसमें फॉर्मूले, देखो x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, और ये क्या है हमारा log x। ठीक है, देखो इधर करें, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, log mod x प्लस 2। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 x की पावर कितनी है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3, और ऐसे ही नीचे पहुंच जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा 8/3 x प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे करेंगे, इससे क्या आ जाएगा 2 है तो इसे ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस के, देखो यानी कि -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 6x प्लस 2 की पावर -1। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारा 3, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस 1 क्या होता है -2, यानी कितना आ जाएगा 12 अपॉन, ये प्लस क्या हो जाएगा -/2 x प्लस 2 की पावर -2। ठीक है, क्या आ गया हमारा, अब इसे सिंपल फॉर्म लिख दो, log mod x प्लस 2 प्लस 8/3 1/x प्लस 2 की पावर 3 प्लस 6/x प्लस 2 माइनस 6/x प्लस 2 की पावर 2 प्लस c। देखो कैसे आया ये क्या दे रखा था हमारा x³ प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 ऊपर बनाना है तो उसमें क्या करेंगे हम 2 को ऐड कर देंगे और 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला लगने के बाद क्या आ गया हमारा, इसे फिर क्या करेंगे हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 की पावर क्यूब अपॉन x प्लस 2 की पावर 4 ये कर लेंगे। ठीक है, dx माइनस 8/x प्लस 2 की पावर 4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 12x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ये माइनस बाहर है, इस माइनस को अगर भीतर ले जाएंगे तो ये माइनस की जगह पे क्या आ जाए प्लस, इसे सेपरेट करेंगे तो ठीक है। इसे ऐसा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1/x प्लस 2 माइनस 8 इंटू एक्स 1/x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी पावर आ जाएगी 2, इसे इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये कितनी दे जाएगी 3। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई देने लगा, ये किसका होता है हमारा लॉग का। ठीक है, ये x की पावर n से हो जाएगा, ये x की पावर n से हो जाएगा, x की पावर n से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अब हमें इसमें सीधे फॉर्मूले बेस्ड दिखाई देने लगे। ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाना है इसमें, सीधे फॉर्मूला लगा क्या हुआ log x प्लस 2 प्लस 8/3 क्या हो जाता था ये x की पावर माइनस, यानी x प्लस 2 की पावर माइनस के 3 होगा। तो उसे अगर हम x की पावर n से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 की पावर माइनस के 4 +1 अपॉन -4 +1 -4 +1 क्या होता है -3
अगर माइनस के 3 रहेगा तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस के 3, और ये नीचे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, ये प्लस। ठीक है, ऐसे ही इसका करेंगे, ये क्या थी हमारी 2 पावर, तो क्या रह जाएगी हमारी माइनस के 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कितनी थी हमारी माइनस के, यहाँ 3 थी तो माइनस के कितनी रहेगी माइनस के 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर। ठीक है, देखो ये तो समझ में आ गया। इस पे हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए कि अगर नीचे कुछ दे रखा हो तो उसी फॉर्म में बनाने के लिए उसमें हम सबट्रैक्ट या डिवाइड या ऐड या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जैसा बनाने के लिए हम उसमें ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे जिससे उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, जैसा फंक्शन दे रखा है वैसा ही रहे। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक और फॉर्मेट है जो आपको सीखना जरूरी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दे रखा है इसमें x की पावर 7, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक है, देखो इसमें अभी तो ऊपर क्या है, ऊपर पावर कितनी है इसमें 7। ठीक है, नीचे कितनी है, जो वेरिएबल दे रखा है हमारा वेरिएबल की पावर कितनी है 7, और नीचे कितनी है x की पावर 1। ठीक है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में हमारी पावर कम होती है और ऊपर ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं हम सीधे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, और अगर इक्वल होती है फिर भी डिवाइड करके देख लेंगे। अगर छोटी हो गई तो हम उसे कुछ ऐसी फॉर्म में बनाते हैं जिससे वो सही तरीके से बन जाए। ठीक है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं अगर ऊपर पावर अधिक है नीचे से तो क्या करेंगे, उसे हम डिवाइड करेंगे सीधे। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लो क्या बनेगा इसका, x प्लस 1 डिवाइड करेंगे इसे x की पावर 7 को, तो क्या बनेगा, पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x की पावर 6 का, x की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया x की पावर 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x की पावर 6। ठीक है, माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, क्या रहेगा माइनस के x की पावर 6। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आना चाहिए, यानी कि माइनस x की पावर 5। ठीक है, माइनस x की पावर 6, इसका इसमें कर लेंगे तो क्या हो गया माइनस x की पावर 5 अपॉन प्लस प्लस। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, क्या रह जाएगा हमारा x की पावर 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आना चाहिए, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब इससे क्या होगा हमारा कैंसिल, क्या रह गया हमारा माइनस के x की पावर 4। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 4, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 3 अपॉन ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे हम एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस कैंसल माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के एक्स स्क्वायर है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से। ठीक है, माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन प्लस प्लस ये इससे कैंसिल, क्या रहेगा हमारा एक्स। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे करेंगे हम 1 से। ठीक है, 1 से करेंगे तो क्या बन गया एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस ये और ये क्या रहेगा हमारा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखते हैं हम, जो भी हमारा ये आता है जो कोसेंट आता है हमारा वो कोसेंट प्लस माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या रह गया हमारा माइनस 1 अपॉन, क्या रहेगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसे डिवाइड करके। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीधे सभी इसके फॉर्मूले दिखाई देंगे। देखो एक्स की पावर एन, 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 और ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है
1/x क्या होगा हमारा log x, ठीक है। सीधे दिखाई दे रहा है, सीधे लगाओ फॉर्मूले। x की पावर n क्या होगा, x की पावर 6 + 1 यानी कि 7/7 माइनस x की पावर 5 + 1 यानी x की पावर 6/6 और x की पावर 4 यानी कि x की पावर 5/5 और देखो माइनस x की पावर 3 यानी कि x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 2 यानी कि x की पावर 3/3 माइनस x²/2 1 का क्या हो जाएगा प्लस x। और ये क्या दे रखा है हमारा माइनस के 1/x + 1, तो क्या हो जाएगा माइनस log mod ऑफ x + 1 प्लस c, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, कितने स्टेप में आ गया, केवल हमें ये करना था। अगर हमें ये आता होगा तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है, क्या करना था, पहले क्या देखना था हमें, केवल ये देखना था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या पावर है, ठीक है। ये कितने डिग्री की है 7, ये कितने डिग्री की है 1, ठीक है। तो ऊपर क्या है ज़्यादा, अगर ऊपर ज़्यादा होगी तो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक है। अगर ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी तो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट कितना आ गया, ये आ गया। यानी कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब इसका हमें मालूम है डायरेक्ट ही कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। किससे होगा ये, x की पावर n से। और ये क्या है हमारा 1/x यानी कि log x, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बस यही याद करना है तुम्हें कि क्या होता है अगर ये सेम भी होती, अगर इसकी पावर यानी कि इसकी डिग्री अगर हमारी सेम भी होती, जैसे यहाँ रखा होता x² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, फिर भी हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेम भी होती है तब भी डिवाइड कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा होती है ऊपर वाली न्यूमरेटर की पावर अधिक होती है तब भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर कम होती है तो उसके लिए फिर और कुछ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है फिर उसे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करके, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके करना पड़ता है उसे। देखो इसी का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में तुम्हें कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है अपॉन a + bx क्या होल स्क्वायर dx, ठीक है। यही दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्या है हमारी पावर सेम, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करो, इसे पहले खोल लेंगे हम, ठीक है। इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a² + bx² + 2abx, ठीक है। यही तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक। अब इसे हम किससे डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है x², ठीक है। ये डिवाइड करो, ये डिवाइड करना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कटेगा, ठीक है। यानी कि 1/b² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x², इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस a²/b², जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये कट जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा हमारा 2a/bx, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये, ठीक है। तो क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा a²/b² माइनस 2a/bx, ठीक है। यही रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो अब कैसे लिखना है हमें, ये कोसेंट ये लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है, फिर डिवाइड में ये, ठीक है। लिखो 1/b² माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा a²/b² प्लस 2ax/b, ठीक है, अपॉन क्या होगा हमारा ये वाला a + bx, ठीक है, का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसे क्या करेंगे अब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/b² dx माइनस a²/b² प्लस 2ax/b dx अपॉन a + bx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, इससे करेंगे ये आ गया, ठीक है। सेपरेट कर लिया पहले, कुछ नहीं किया इसमें अभी, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, ये क्या था हमारा कांस्टेंट 1/b² बाहर ले लिया, ये क्या रहेगा हमारा dx माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है बनाने के लिए 1/b² कॉमन लेंगे तो क्या हमारा bx है, ठीक है, यहाँ हमारा b होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लेंगे हम इसमें कॉमन a/b² कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा, क्या रह जाएगा यार हमारा यहाँ पे, यहाँ रह जाएगा हमारा a प्लस, यहाँ क्या रह जाएगा हमारा 2bx। ठीक है, यही तो रह जाएगा अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें, इसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें a को ऐड करना है और a को सब्ट्रैक्ट करना है। a को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, यानी कि हमारा क्या रह जाएगा, ऊपर केवल कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा 1/b² इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस a/b²। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, a को ऐड करना है और a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2bx माइनस a। ठीक है, अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इधर देखो ये क्या था हमारा 1/b² इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या था हमारा माइनस a/b²। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, सेपरेट करेंगे उसके बाद, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, a प्लस bx अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस था। ठीक है, माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये भी बाहर बाहर मल्टीप्लाई था तो इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a² इधर लिखो इसे प्लस। ठीक है, प्लस a² अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा a² अपॉन b² इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रहेगा केवल हमारा 1/a प्लस bx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इससे ये पावर कैंसिल। ठीक है, क्या रह गया यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे क्या है हमारा a प्लस bx। ये क्या है हमारा, कौन सी फॉर्म बन गई, सब्स्टिट्यूशन वाली। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर x में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो किस में आ जाता है, वो डिवाइड में। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में इसे। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे इसे 1/b²। ठीक है, dx यानी dx का क्या होता है x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x/b² माइनस 2a/b², यानी कि ये वाला b मल्टीप्लाई वाला b किस में आ जाएगा 1/b डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या होता है हमारा 1/a प्लस bx क्या होता है 1/a प्लस bx, यानी 1/x क्या होता है log, यानी कि log mod ऑफ a प्लस bx। ठीक है, अब ऐसे इसमें क्या रह गया था हमारा a प्लस bx की पावर 2, यानी ऊपर जाएगी तो माइनस के 2, x की पावर n से लगाएंगे तो x की पावर n से, यानी कि -2 + 1 यानी कि माइनस के 1। ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा -a² अपॉन, ये क्या आ गया हमारा a² अपॉन b²। ठीक है, अगर इसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस, एक बार और लिख देने से। ठीक है, यानी कि ये क्या पहुंच जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसे हम t लेट करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में, इनटू 1/b। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, x की पावर -2, तो क्या होता है x की पावर -1/-1, यानी कि प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस bx। ठीक है, प्लस c। ठीक है, x/b² माइनस 2a/b³ log
ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी क्यू 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सॉरी, देखो इसमें क्या होता है, अगर हमारी डिग्री ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम होती है तब भी क्या करते हैं हम, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करके हमने देखा, डिवाइड किया तो कोसेंट कितना आया हमारा ये। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया ये। तो कैसे लिखते हैं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो हमारा डिवाइज़र था वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये करेंगे तो क्या आ गया हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन बी। ठीक है, ये ऐसा आया। नीचे देखना है हमें, नीचे क्या है हमारा, अगर ऊपर कुछ भी फॉर्म होती है पहले नीचे देखते हैं नीचे कौन सी फॉर्म है, उसे हम हटा सकते हैं क्या। ठीक है, हटा सकते हैं तो उसे उस जैसा ही बनाएंगे। ठीक है, उस जैसा बनाने के लिए हमने क्या कॉमन ले लिया इसमें से, ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें ए तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ क्या है हमारा बी एक्स। ठीक है, तो हमने बी स्क्वायर लिया तो इसके साथ बी आ गई। ठीक है, यानी ए प्लस 2bx ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये बाहर लिया था हमने, और इसमें क्या करना है हमें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बी एक्स है इसमें तो इसे हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, बी एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो फिर आगे जाके तुम्हें एक और बार फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की टर्म में फिर रह जाएगा वो। यहाँ क्या है, यहाँ अगर इसमें हम ए को ऐड करेंगे, ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे ऊपर, कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हमारा फॉर्मूला फिर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अगर हम इसमें बी एक्स प्लस बी एक्स करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, 2 कॉमन इसमें से ले लिया तो क्या बन गया, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या रहेगा हमारा, ए अपॉन ए प्लस, ये कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसके मल्टीप्लाई में चल रहा था, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, फिर गया इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, डी एक्स का क्या होता है एक्स। ठीक है, इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, और ये एक्स के साथ इसमें मल्टीप्लाई है तो केस में पहुंच जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इसके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये क्या था हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये देखो ये कैसे आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें खुद अपने आप ही को करते करते क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो इसका क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स। कैसे होता है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर -2 हो जाएगी डी एक्स। एक्स की पावर -2 है तो यानी एक्स की पावर माइनस के n हो जाएगी, यानी -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर -1 अपॉन -1। ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स, यानी एक्स की पावर -1 नीचे पहुंच जाएगा तो ये पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ये। ठीक है, क्या होता है ये। तो ऐसे ही हमने इसमें से क्या है डायरेक्ट लिख दिया, ये कहाँ गया ये। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या थे, डिग्री वाले। ठीक है, अब डिग्री वाले ये ख़त्म हो गए, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।